तो आज हमारा दूसरा भाग है, भक्ति में प्रेरणा को कैसे बना के रखें, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए इंस्पायर नहीं है, भक्ति के लिए प्रेरणा नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, भक्ति में हम रिलैक्स हो जाएंगे, है ना, भक्ति में हम लूज़ हो जाएंगे। और जैसे भक्ति में लूज़ होंगे तो धीरे 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 क्या होगा, वो हम भक्ति को छोड़ भी सकते हैं। और ऐसा कई भक्तों के साथ होता है। वो भक्ति में आते हैं, कुछ समय रहते हैं, उत्साह होता है, तो धीरे उत्साह चला जाता है और एक दिन वो भक्ति से बाहर भी चले जाते हैं, है ना। तो कैसे इस सिंड्रोम से निकला जाए, इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। तो कल जो हमने चर्चा किया उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना। तो हमने देखा, अलग अलग कारण देखा। जैसे इस शरीर में जो बीमारियां हैं उसको समझना बहुत मुश्किल है, तो मन के अंदर जो अलग अलग प्रॉब्लम्स, समस्याएं चल रही हैं, उनको समझना भी कितना डिफ़िकल्ट है ना। जो माइंड का साइकोलॉजी है वो कितना डिफ़िकल्ट है। तो अगर हम बहुत लंबे समय से अपनी भौतिक इच्छाओं पर ध्यान लगा रहे हैं, भौतिक इच्छाओं पर मेडिटेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम भक्ति में लूज फील करेंगे, निरुत्साहित फील करेंगे। फिर हमने दूसरा देखा कि भक्ति की तुलना किससे की गई है, भक्ति लता से की गई है। और लता को अगर आगे बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है, तो उसको किसी की सहारे की आवश्यकता होती है, किसी शेल्टर की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह से हमें भक्तों का शरण चाहिए, भक्तों का शेल्टर चाहिए, फिर हम भक्ति में ऊपर बढ़ सकते हैं। तो अगर भक्तों का शेल्टर नहीं है, भक्तों का आश्रय नहीं है, तो फिर हम भक्ति में ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, तो हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो भक्ति में जो भक्ति लता को बढ़ना है, उसमें हमें कंटिन्यूसली पानी देना पड़ेगा, है ना। जैसे पेड़ को है तो उसको निरंतर रूप से पानी देने की आवश्यकता है, उसी तरह से निरंतर रूप से हमें श्रवण कीर्तन करना होगा। ऐसा नहीं होता है कि जब हमने पौधा लगाया, बीज लगाया, तो 7 दिन तक तो हमने उसको बहुत केयर किया, उसके बाद केयर करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसकी रेगुलरली हमें उसकी देखभाल करना है। तो जो भक्ति लता का बीज हमको मिला है गुरु और कृष्ण के माध्यम से, उसको नियमित रूप से उसमें श्रवण कीर्तन रूपी जल देना है। फिर हमने देखा कि जो हमने बहुत मेहनत से लता को लगाया है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसमें पुष्प आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, उसमें सुगंध आ रही है, लेकिन क्या हुआ, एक दिन पागल हाथी इंटर किया और पागल हाथी ने क्या किया, सब कुछ तोड़ दिए, सब कुछ तहस नहस कर दिया, है ना। उसी तरह से भक्तों के प्रति या वैष्णवों के प्रति अपराध होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भक्ति लता हमने इतना सजो के रखी थी वो टूट जाएगी, वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, है ना। चौथा कारण ये है। पांचवा कारण क्या है कि हमारा जो माइंड जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम सरल नहीं हैं। वैष्णव का एक सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है, सरलता। हमारे अंदर सरलता नहीं है, हमारे अंदर क्या है, कुटिलता है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माइंड है। तो इस कॉम्प्लेक्स माइंड की वजह से हम खुद ही अपने आप को नहीं जान पाते हैं, या जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं या जो गुरु हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं कि वो पर्सनैलिटी है क्या आखिर, है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो भक्तों को क्या होना चाहिए, बहुत सरल होना चाहिए। तो बहुत कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है हमारी, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया कि हर प्रॉब्लम को हम जज नहीं कर पाएंगे, माइंड में क्या चल रहा है। और जैसे वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट,
हर प्रॉब्लम को जज करना है, उसको एग्जैक्ट जानना है और कहाँ पर क्या है, वो नहीं है। भक्ति में प्रोसेस क्या है, आपको किसी भी चीज़ की कमी लग रही है, किसी भी एरिया में आप अभाव का महसूस कर रहे हैं, तो वो आप भक्तों के साथ संग करें। सबसे बढ़िया क्या है, जो भी चीज़ की कमी है, लोग पूछते हैं हम भक्ति में सीरियस कैसे हों, लोग पूछते हैं हम भक्ति में सिंसियर कैसे हों, हम नियमों को पालन कैसे करें, है ना, दृढ़ कैसे हो पाएँ। सबका एक ही आंसर है कि जिस भक्त में वो गुण उपस्थित है, उन भक्तों का संग करें। उन भक्तों का अगर हम संग करेंगे तो वो ये जो कमी है उसको हम ओवरकम कर जाएंगे। तो साधु संग कैसा होता है, कंटेजियस होता है। जैसे हम किसी कुछ बीमारी है, उनके साथ हम रहना चालू करें तो वो वायरस है या बैक्टीरिया हमें भी लग जाएगा। उसी तरह से ऐसे भक्त जो भक्ति में उत्साहित हैं, भक्ति में दृढ़ हैं, नियमों को अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें उनके साथ संग करना चाहिए और हम भी उत्साहित हों। ठीक है। फिर हमने सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि भक्ति में हमारी जो समझ है वो क्या होना चाहिए, गहरी होना चाहिए, वो सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। अगर सुपरफिशियल समझ है, भक्ति में गहराई नहीं है, हमने शास्त्रों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है ना, और पढ़ने के बाद उसको व्यवहारिक रूप से नहीं लगाया है, तो क्या होगा, गहरी समझ ना होने के कारण एक दिन आंधी आएगी और आंधी क्या होगी, हमारी भक्ति लता को उखाड़ के ले जाएगी, है ना। तो डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ होना चाहिए भक्ति में हमारी। ठीक है। तो ये हमने सारा डिस्कस किया था। ओके, तो फिर हमने कुछ देखा था, अत्याहार प्रयासस्सा प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम चा षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो रूप गोस्वामी ने ये भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है, सभी भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है, सब भक्तों को ये पढ़ा होना चाहिए, है ना। ये भक्ति का ABCD है और ABCD से लेकर टॉप मोस्ट तक 11 श्लोकों के अंदर रूप गोस्वामी ने बता दिया। तो हमने अत्याहार चर्चा किया, है ना। तो पहले हमने अत्याहार डिस्कस किया। अत्याहार मतलब आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना, आवश्यकता से अधिक प्रयास करना, आवश्यकता से अधिक खाना, वो सब किस में आता है, अत्याहार। तो अगर हम आवश्यकता से अधिक खाएंगे तो डल हो जाएंगे, है ना, बीमार पड़ जाएंगे और काम वासना बढ़ेगी। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, भक्ति किसके लिए नहीं है, नॉट फॉर लेजी और क्रेजी। जो आलसी लोग हैं उनके लिए भक्ति नहीं है, और जो पागल हैं उनके लिए नहीं, है ना। जिनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, हर चीज़ को एकदम एग्जैक्ट डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि भक्ति के नाम पर हमें बहुत सारी अनावश्यक नॉलेज ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम इंटरनेट पे जाएंगे, सर्फिंग करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट पे जाएंगे, बहुत सारी नॉलेज लेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है ना। अभी ये जो लेक्चर है विशेषतः भक्तों के लिए है, तो इसलिए हम देखते हैं कि जब इंटरनेट पे हम जाते हैं तो इस्कॉन के बारे में बहुत सारी न्यूज़ पता चलती है, प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सारी न्यूज़ पता चलती है ना। इस्कॉन में अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं उसके बारे में बहुत सारे ब्लॉग बने हुए हैं, बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई हैं, उसको हम देखते हैं और फिर सोचते हैं अरे क्या हो रहा है, इस्कॉन में ऐसा चल रहा है, फिर हमें क्वेश्चन आना चालू होते हैं। तो बेटर वो सब हम वहाँ पर नहीं जाएं। इंटरनेट हमारे गुरु नहीं है, ये गूगल हमारे गुरु नहीं है। उसके माध्यम से अगर इस्कॉन को हम जानना चाहेंगे, ऐसे फेमस है, सबको पता है ना। किसी व्यक्ति ने लिख दिया था कि इस्कॉन का जो पैसा है, इस्कॉन विदेशी संस्था है और उसका पैसा बाहर जाता है ना। तो ये सब ऐसे इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, और ऐसी चीज़ें आएंगी उसको हम पढ़ेंगे और भ्रमित हो जाएंगे, है ना। तो आवश्यकता से अधिक गलत नॉलेज लेना, वो भी क्या है, अत्याहार।
आहार मतलब खाना। तो अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग खाना होता है। आँख का खाना है देखना, जीभ का खाना है स्वाद, कान का खाना है सुनना, ऐसे बुद्धि का खाना है ज्ञान लेना। तो अगर हम बहुत सारी ऐसे अलग अलग नॉवेल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन है ना, इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो हम ले रहे हैं, जिसका हमें अपने लाइवलीहुड के लिए या भक्ति करने के लिए कोई भी दूर दूर तक कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक मज़ा आ रहा है ना, इंटरनेट पे हम देखते हैं, तो वो ऐसे हमें नहीं लेना है ना। और दूसरा एक ये भी है, भक्ति में हमें उत्साह कम क्यों होता है, प्रेरणा नहीं मिलती है कि जो भी हम प्रवचन सुने या जो भी हम कीर्तन सुने उसको पहले भक्तों से वेरीफाई कर लें कि ये हमें प्रवचन सुनना है कि नहीं सुनना, ये लेक्चर सुनना है कि नहीं सुनना। क्योंकि अभी जो ऑनलाइन प्रीचिंग और इंटरनेट प्रीचिंग का जो दौर आया है उसमें बहुत सारे अच्छे भक्त हैं जिस तरह से इंटरनेट के थ्रू प्रीचिंग कर रहे हैं, अलग अलग मंदिरों से प्रीचिंग हो रहा है ना। लेकिन किन से हमको सुनना है, किन से हमको नहीं सुनना, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। कभी कभी हमें लगता है सब इस्कॉन में बराबर तो हैं, सब समान शिक्षा तो दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यस, समान शिक्षा है, लेकिन बहुत सारा उसमें डिस्टॉर्टेड फिलॉसफी भी हो सकती है, बहुत सारी गलत सिद्धांत भी हो सकता है, और उस गलत सिद्धांत को हम नहीं पहचान पाएंगे, है ना। हम नए हैं, नियोफाइट स्तर पर हैं, तो उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। हमें लगेगा सब तो बराबर ही बोल रहे हैं, है ना। जैसे एक राजस्थान में एक ग्रुप है ना, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद के फॉलोअर है ना, और ऐसे प्रवचन देते हैं। हमें लगता है अरे ये भी तो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उनके प्रवचनों की अगर हम गहराई में जाएंगे, उनकी सूक्ष्मता में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत सारा जो फिलॉसफी है उसमें मिस्टेक है ना। तो इसीलिए हम किनके प्रवचन सुन रहे हैं उसमें सावधान रहें। ऐसा नहीं कि जिन्होंने कंठीमाला पहनी है, ऐसे कपड़े पहने हैं, तिलक लगाया है, सब प्रवचन सब सही होंगे, नहीं। तो जिनके ऊपर आपको फेथ है, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिनसे आप रेगुलर गाइडेंस ले रहे हैं, तो उनसे आप पूछिए कि मुझे ये ऐसे प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे हम प्रवचन सुनेंगे, हमें लगेगा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारी कोई प्रगति नहीं होगी, है ना। फिर कीर्तन भी बहुत सारे आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे कीर्तन ग्रुप हैं, अलग अलग बैंड हैं, और बहुत अच्छे से कीर्तन कर रहे हैं, उसमें मृदंग करताल, उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें लगता है कि वो हम सुन सकते हैं, है ना, वो भी तो हरे कृष्ण महामंत्री तो बोल रहे हैं, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो भी आप कीर्तन सुन रहे हैं, सबसे पहले हमें श्रील प्रभुपाद के लेक्चर सुनना है, प्रभुपाद जी के कीर्तन सुनना है। उसके बाद अगर हम कोई सुन रहे हैं तो जिन भक्तों पे हमारा ट्रस्ट है उनसे हम पूछें, जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं उनसे हम पूछें ये कीर्तन या ये प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, जैसे शास्त्रों में लिखा है, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम ना होए, नाम अक्षर बाहिरे बटे नाम कबू ना हो, है ना। तो ये हरि नाम क्या है, एक कैप्सूल की तरह। हरि नाम क्या है, कैप्सूल, है ना। तो कैप्सूल में क्या होता है, कैप्सूल का एक आवरण होता है, और कैप्सूल के अंदर क्या होती है, दवाई होती है ना। तो कैप्सूल क्यों बनाया जाता है, और कैप्सूल का जो कवरिंग है वो किस लिए होती है, वो कैप्सूल के अंदर जो दवाई है उसका कैरियर होती है ना। अल्टीमेटली वैल्यू किसकी होती है, कैप्सूल की नहीं होती। अल्टीमेटली वैल्यू किसकी होती है, कैप्सूल के अंदर जो ड्रग है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसकी वैल्यू है। तो अगर कैप्सूल खाली है, मान लीजिए आपको हड्डियों का दर्द है और आपने कैल्शियम की कैप्सूल लिए और आपको कैप्सूल मिल गए, और कैप्सूल के अंदर कोई दवाई निकली नहीं, खाली कैप्सूल है, उस पर लिखा हुआ है विटामिन B12, है ना, और अलग अलग चीज़ें लिखा हुआ है, और आपने कैप्सूल लेना चालू कर दिया, उसमें कोई दवाई एक्टिव ड्रग ही नहीं है, तो क्या होगा, चीटिंग हो जाएगी। इसी तरह से जिनके हम लेक्चर सुन रहे हैं या जिनके हम कीर्तन को सुन रहे हैं, उनका भगवान के प्रति जो शरणागति है वो है दवाई,
और उनके जो शब्द हैं वो है कैप्सूल, है ना। तो कई लोग बहुत बोलने में बहुत दक्ष होंगे, आवाज़ को उतारने चढ़ाने में बहुत दक्ष होंगे, लेकिन अगर भगवान के प्रति शरणागति नहीं है तो जो उनकी शरणागति है उनके वचनों को सुनने से या उनके कीर्तनों को सुनने से वही शरणागति हमको प्राप्त होगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि किसी के भी प्रवचन सुनेंगे बात बराबर है, नहीं। जो श्रील प्रभुपाद जी को अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, नियमों को अच्छी तरह से पालन करेंगे, उनके सुनेंगे अलग प्रभाव होगा। वही चीज़ हम किसी दूसरे भक्त की सुनेंगे जो नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं तो उनसे अलग प्रभाव होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए कौन से हम लेक्चर और प्रवचन कीर्तन सुन रहे हैं। फिर आया था प्रजल्प, तो ये अत्याहार और प्रयास, है ना। प्रजल्प में क्या था कि हर किसी की बात करने की आदत है, बोलने की आदत है। तो रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, वाचो वेगम, अपनी वाणी पर क्या होना चाहिए, लगाम होनी चाहिए, है ना। गॉसिपिंग करना, है ना, अनावश्यक रूप से बात करना, जो भक्ति से संबंधित नहीं है उनके बारे में बात करना, है ना। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था अभिराम प्रभु। तो वो कुछ मंदिर से संबंधित लीगल मैटर पे बात कर रहे थे। कुछ एक लॉयर थे, तो लॉयर से मिलते थे, बातचीत करते थे। तो उन्होंने देखा कि लॉयर जो है बहुत बुद्धिमान है ना, और उन्होंने बहुत सारे लीगल मैटर सॉल्व किए हैं। लेकिन उन्होंने देखा जब लंच ब्रेक होता है तो लॉयर क्या बात करते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में, सेक्स के बारे में और मनी के बारे में, बस 3 है। और आजकल हम देख सकते हैं किसी बाहर के व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी पूरी जो बातचीत है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, है ना, स्त्री या पैसा या स्पोर्ट्स, फिल्म, उसके बारे में बातचीत होती है। तो ये क्या है, अनावश्यक प्रजल्प, है ना। ये प्रजल्प भक्तों को नहीं करना चाहिए, प्रजल्प सुनना भी नहीं चाहिए, है ना। इसलिए मैंने कल बताया था, ग्राम कथा ना सुनीबे, ग्राम कथा ना कहीबे। ग्राम्य कथा हमें इसको सुनना भी नहीं है। ग्राम्य कथा क्या होती है, जैसे गांव में होता है ना, बहुत सारे लोग बैठ गए, 8-10 लोग बैठे हुए हैं और देश कैसे चलेगा उसके ऊपर चर्चा चल रही होती है। वो कुछ चला नहीं पाएंगे लेकिन उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो ऐसे ही लोग बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो प्रजल्प में हमको भाग नहीं लेना, है ना। अत्याहार प्रयासस्सा प्रजल्पो नियम आग्रह। नियम आग्रह मतलब, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, नियम आग्रह क्या होता है। एक होता है नियम आग्रह, एक होता है नियम आग्रह, है ना। तो नियम आग्रह मतलब नियमों को पालन नहीं करना, और एक होता है नियम आग्रह, नियमों को पालन करना लेकिन उसके उद्देश्य को भूल जाना। तो दोनों हम देख लेते हैं क्या है। नियम आग्रह, नियमों को पालन नहीं करना, ठीक है। जैसे एक समाज में लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से हम नियमों को पालन नहीं कर पा रहे। लोग, परिजन लोग क्या कहेंगे, है ना। जैसे हम भक्ति में आते हैं और नियमों को पालन करना चालू करते हैं तो लोग क्या सोचने लगते हैं, अरे ये तो पता नहीं इसके साथ क्या होगा, ये तो चला नहीं जाए, है ना। तो एक सोशल प्रेशर जो होता है और एक सोशल जो पोजीशन होती है, जो सोशल पोजीशन बनी रहे, उसकी वजह से एक डर लगता है, और डर की वजह से क्या होता है, फिर हम नियमों को पालन नहीं करते। जैसे कंठी माला पहनना है, तिलक लगाना है, वैष्णव ड्रेस पहनना है, तो ये बहुत ही बेसिक नियम है। तो क्यों पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डर है, समाज में लोग क्या समझेंगे, तो उसको बोलते हैं नियम आग्रह। दूसरा नियम आग्रह क्या है कि ऐसे नियम जो हमको अच्छे लगते हैं उसको हम ले लेते हैं, और ऐसे नियम जो हमको अच्छे नहीं लगते उसको त्याग देते हैं, है ना। चुनना, नियमों को चुनना, वो सही नहीं है, उससे हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाए, है ना। अर्जुन भगवद गीता में क्या बोलते हैं, सर्वम मेतम ऋतम मन्ये यन्मान वदसी केशव। भगवान, जो भगवद गीता में आप जो बोल रहे हैं सारे निर्देशों को मैं पालन करता हूँ। अर्जुन ऐसा नहीं बोलते, भगवान ये बात तो आपकी अच्छी लग रही है, ये मुझे जच नहीं रही है, तो ये मैं पालन नहीं कर पाऊँ, ऐसा नहीं।
तो हमें खुद डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा नियम हमें अच्छा है, कौन सा पालन नहीं करना। फिर तो कई लोग बोलते हैं ना, देखो इस्कॉन में जाओ और पढ़ो, प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ो, लेक्चर सुनो, लेकिन जो तुमको अच्छा लगे उसको ले लो बस, और वो पालन करो। तो हमें जो अच्छा लग रहा है वो किसके आधार पे लग रहा है? अपने माइंड के आधार पे लग रहा है, अपनी सेंसेस के आधार पे लग रहा है। और हमारे माइंड जो है, हमारी सेंसेस हैं, वो प्रदूषित है, वो कंटेमिनेटेड है। तो उस आधार पर अगर हम सोचेंगे कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, उसको मैं ले लेता हूँ, तो फिर क्या है? वो गलत है, वो है ना। तो नियम अग्रह में क्या है? ऐसे नियम जो हमको अच्छे लग रहे हैं उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, और जो हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। और प्रभुपाद क्या बोले? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए साइंटिफिक प्रोसेस। नियम है, फिक्स नियम है, अगर हम पालन करेंगे तो सब कुछ है एक्चुअली। भक्ति रसामृत सिंधु आप में से कुछ भक्तों ने पढ़ा होगा, उसको हम पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति के बारे में 0 से लेकर हाईएस्ट तक सब कुछ दिया है, सब कुछ सिस्टमेटिक दिया है कि श्रद्धा होती है, फिर भक्तों का संग लेते हैं, फिर भजन क्रिया करते हैं, फिर अनर्थ निवृत्ति आती है, सब कुछ सिस्टमेटिक दिया है। अनर्थ में कौन कौन से हमारे अनर्थ होते हैं, किन अनर्थों को कैसे कैसे निकालना है, वो सब कुछ दिया है। मान लीजिए आपको किसी शहर में जाना है, उसका मैप दे दिया है, ठीक है, आपकी ट्रेन की टिकट बुक कर दी है कि आप स्टेशन पहुंचेंगे, वो बुक कर दिया, स्टेशन से लेके जहाँ तक आपको पहुँचना है वो कैब भी बुक कर दी, फिर जहाँ पहुँच के जो कार्य करना है वो भी सब फिक्स हो गया। तो यहाँ से लेकर जहाँ पहुँचना है, जो कार्य करना है, सब कुछ हमने मैप पे बना दिया, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे, तो अभी किसकी गलती है? हमारी गलती है, करेक्ट। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद ने और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भक्ति में 0 से लेकर हाईएस्ट तक सब कुछ बता दिया। तो क्यों हम रुके हुए? समझ में नहीं आ रहा, क्यों रुके, क्यों है? किस चीज़ को हमने होल्ड करके रखा है, किस चीज़ को रोक के रखा है? तो किसको रोक के रखा है? अपने अनर्थों को रोक के रखा है ना। हमें डर लगता है कि अगर भगवान की शरणागति लेंगे तो कुछ छूट ना जाए, है ना। हमें हिचकिचाहट होती है ना। कहीं ना कहीं हम भक्ति को हम समझ नहीं पा रहे। अगर हम वास्तव में भक्ति को समझ पाएंगे तो ये होल्ड करके रखना अनर्थों को, वो ऐसा नहीं होगा, है ना। फिर दूसरा है नियम आग्रह, नियमों को पालन करना लेकिन उद्देश्य को भूल जाना। जब भी कर रहे हैं, बुक भी पढ़ रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य भूल गए, है ना। तो नियमों को पालन करने का अहंकार आ गया हमारे अंदर कि मैं अच्छी तरह नियम पालन कर रहा हूँ, है ना। तो अहंकार, प्राइड कम्स बिफोर फॉल, अहंकार आ गया तो समझ लीजिए आपका पतन होने वाला है ना। तो नियमों का पालन केवल नियम पालन करने में नहीं करना है, नियमों का पालन करना है जिससे भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े, हमारा अटैचमेंट बढ़े, इसलिए नियम। अगर नियमों को पालन करने से हमारा हृदय और कठोर हो रहा है, हमारे अंदर अहंकार आ रहा है कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ और बाकी लोग निम्न अवस्था में, तो नियमों को पालन करने से हृदय और कठोर हो रहा है। कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत तपस्या करते हैं, जैसे अभी पुरुषोत्तम मास आ रहा है, फिर कार्तिक मास आएगा, लोग बहुत तपस्या करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा उनके अंदर, और अहंकार है, हृदय क्या हो जाएगा, और कठोर हो जाएगा। तो भक्ति का प्रोसेस पालन करने से हृदय और कोमल होना चाहिए, भोग वासना उसमें और कम होनी चाहिए, और हमारे साथ क्या हो रहा है, भोग वासना और ज़्यादा बढ़ रही, ठीक है। फिर तो ये रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब बता रहे हैं कैसे हमारा प्रेरणा कम हो जाती है, ठीक है। फिर एक स्टोरी श्रील प्रभुपाद बताते हैं, पुनर्मूषिका भवा, है ना। तो एक चूहा था, वो एक साधु के पास में आया, ये पंचतंत्र की कहानी सबको पता है। तो चूहा आता है एक साधु के पास में
और साधु से बोलता है कि मुझे बिल्ली परेशान कर रही है ना। तो साधु क्या बोलता है, बिल्ली बन जाओ, है ना। तो बिल्ली बन जाता है। फिर बिल्ली आती है कुछ समय के बाद कि मुझे कुत्ता परेशान कर रहा है। तो साधु बोलता है ठीक है कुत्ता बन जाओ। फिर कुछ दिन होते हैं, फिर कुत्ता आता है, मुझे शेर परेशान कर रहा है ना। तो साधु बोलते हैं ठीक है शेर बन जाओ, है ना। तो जैसे वो शेर बनता है तो वो क्या करता है, गुरु को खाने लगता है ना। तो गुरु क्या बोलते हैं, पुनर्मूषिका भवा, फिर से चूहा बन जाओ, है ना। तो कहने का मतलब ये है, बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत ही इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है कि जिन भक्तों से हम भक्ति सीखते हैं, जिन भक्तों के द्वारा धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हमें कई महीने या कई साल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जिनसे हम सीख रहे हैं या जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनके प्रति रिस्पेक्ट की भावना चली जाती है। हमें लगता है कि जितना उनको आता है अभी हमने भी सीख ही लिया है, हम भी तो माला कर ही रहे हैं, हम भी तो शास्त्रों को पढ़ ही रहे हैं। तो उनमें जिनसे हम सीख रहे हैं और हमें इतना कोई विशेष अंतर नहीं रह गया, लगभग बराबर ही है। तो क्या वही हुआ ना, वो जो चूहा है शेर कैसे बना, एक साधु के आशीर्वाद से चूहा शेर बना। अभी वही शेर साधु को खाने के लिए तैयार हो। तो उसी तरह जिनके द्वारा हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्हीं के प्रति हमें अनादर की भावना विकसित हो जाती है। ऐसा होता है, ये बहुत सूक्ष्म होता है ना। क्योंकि जब हम भक्ति में शुरुआत में होते हैं तो सबके प्रति रिस्पेक्ट की भावना होती है ना, सबको सुनना है। लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, सुनने की आदत चली जाती है। इसीलिए इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि माउथ शुड बी स्मॉल, ईयर शुड बी लार्ज, कि हमारा मुंह छोटा होना चाहिए और कान बड़े होना चाहिए। तो शुरुआत में तो ऐसे ही होता है, मुंह छोटा होता है, कान बड़े होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, कान खत्म ही हो जाते हैं, केवल मुंह बचता है और वो बोलता रहता है ना। इसीलिए जो गुरु हैं या भक्त हैं, उनके पास हमें अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो और गुरु के सामने हमेशा कैसे प्रस्तुत होना चाहिए, जैसे मैं संसार का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। अगर गुरु के सामने हम इस तरह से प्रस्तुत हो रहे हैं कि मैं संसार का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, तो एक्चुअली हम बुद्धिमान हैं। और गुरु के सामने हम अपनी ऐसे बुद्धिमानता ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो वो गुरु फिर ज्ञान नहीं लेंगे, ज्ञान देंगे नहीं, वो बताएंगे नहीं। और फिर क्या होगा, जो गुरु शिष्य का संबंध क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें गैप आता जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो उत्साह है, इंस्पिरेशन है, धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। तो इस तरह से और क्या कारण है हमारा उत्साह कम हो जाता है भक्ति में। ओके, तो इसके बारे में रूप गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था भक्ति लता के बारे में, है ना। तो जब हम कई लोगों में, आप लोगों ने गार्डनिंग की होगी, बहुत सारे पौधे लगाते हैं या सब्जी लगाते हैं, तो क्या होता है, साथ साथ में क्या हो जाता है, खरपतवार हो जाते हैं, वीड्स आ जाती है ना। मान लीजिए किसी ने धान लगाया और धान के साथ क्या हो गई, बहुत सारी खरपतवार आ गई, बहुत सारे वीड्स आ गए। तो जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो भक्ति लता तो बढ़ती है, और भक्ति लता के साथ में क्या होता है, बहुत सारी खरपतवार भी बढ़ना चालू हो जाते हैं, है ना। तो अभी जो किसान है या जो गार्डनिंग कर रहा है, माली है, चैतन्य महाप्रभु उपमा देते हैं, भक्त की तुलना किससे करते हैं, माली के साथ करते हैं। तो जो माली है वो पानी दे रहा है, श्रवण कीर्तन भी कर रहा है, उसने शेल्टर भी लेके रखा है भक्तों का, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन क्या है, जो खरपतवार हैं, जो बीड्स हैं, उसको नहीं निकाल रहा है। तो क्या होगा, पानी देंगे, अभी पानी किसको जा रहा है, भक्ति लता को भी जा रहा है और बीड्स को भी जा रहा है। पानी देते रहेंगे तो पूरा पानी किसने चूस लिया, वो वीड्स ने ले लिया, खरपतवार ने ले लिया, और भक्ति लता क्या हो गई, स्टंटेड हो गई। तो क्या होता है, कई भक्त ऐसा पूछते हैं कि प्रभु जी हम तो बहुत समय से जप कर रहे हैं, बहुत समय से जुड़े हैं, बहुत समय से पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में ऐसा लग रहा है प्रगति हो ही नहीं रही हमारी, हम उधर ही के उधर हैं। तो समझ जाइए, आप पानी तो डाल रहे हैं, लेकिन पानी किसको डाल रहे हैं, भक्ति लता को नहीं डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं किसको,
जो वीड्स हैं उसको डालना है ना। इसीलिए कई साल बीत जाएंगे और भक्ति में हमारी प्रगति हुई नहीं, है ना। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते हैं, बंगाल का उदाहरण देते हैं कि बंगाल में जैसे पहले के समय में जो मेन ट्रांसपोर्ट का तरीका था वो क्या था, नाव से जाना, स्टीमर से जाना। तो एक गांव में विवाह होने वाला था, एक गांव का दूसरे गांव में विवाह होने वाला था, तो सारे बाराती क्या हो गए, जहाज में बैठ गए। रात का समय था, सब बैठ गए और नाविक है वो नाव खींचने लगा, नाव चल रही है, चला रहे हैं, एनर्जी जा रही है और वो सो गए क्योंकि बहुत लंबी यात्रा थी। सो गए, सुबह उठे तो देखा नाव तो उधर ही है, नाव तो आगे बढ़ी नहीं। तो देखा अरे क्या हो गया, हम तो रात भर मेहनत कर रहे हैं फिर भी नाव बढ़ी नहीं। तो क्या है, जो लंगर है, जो एंकर है, उसको निकाला भूल गए। ठीक है, तो उसी तरह से भक्ति में हम लगे हुए हैं, सुबह उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं, नियमों को पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एंकर है, लंगर है, वो अभी तक हमने निकाला नहीं। तो वो क्या है, वो जो खरपतवार है हमारे अंदर, वो हम निकाल नहीं पा रहे, है ना। तो वो खरपतवार क्या है, वीड्स क्या है, वो देख लेते हैं। तो वीड्स के बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं, कूटी नाटी जीव हिंसा निषिद्ध आचार, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जत उपशाखा गण। तो 6 हमारी वीड्स होती हैं, 6 खरपतवार होते हैं। क्या क्या है, कूटी नाटी, कूटी नाटी मतलब डिप्लोमेटिक बिहेवियर, है ना, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। तो ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर क्या है, भक्ति में नहीं चलता है। जब हमें बाहर के संसार के साथ डील करना होता है, अभक्तों के साथ, तो उसमें ठीक है हम डिप्लोमेटिक रह सकते हैं, लेकिन भक्तों के समाज में हमें डिप्लोमेटिक नहीं रहना चाहिए। अगर भक्तों के समाज में भी हम डिप्लोमेटिक हैं तो क्या होगा, फिर हम अपने खरपतवार को पानी दे रहे हैं, हम भक्ति लता को पानी दे रहे हैं, है ना। तो हमें अपनी डीलिंग्स में कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, है ना। पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा होता है कि व्यक्ति पूरी एक प्लानिंग करता है, एक योजना बनाता है जिसमें खुद का फायदा होता है ना। पॉलिटिशियन क्या दिखाते हैं कि हम जनता के लिए बैठे हुए हैं, जनता की भला के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उनके क्या चल रहा होता है, खुद का मतलब चल रहा होता है। तो उसी तरह भक्ति में हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, भक्ति में हमें डिप्लोमेटिक बिहेवियर नहीं होना है, हमें सरल होना है, सरलता का गुण विकसित करना है, इनसाइड आउटसाइड सेम होना है, उसको बोलते हैं सरलता। ठीक है, तो ये गुण नहीं होता है। ये गुण क्यों नहीं होता है, खासकर हम देखते हैं ऐसे गृहस्थ भक्त हैं, उनको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, अलग अलग लोगों से डील करना है। तो उन लोगों से डील करना है तो हमें उस तरह से बिहेव करना पड़ता है। तो वही चीज़ क्या जाती है, भक्तों के बीच में आ जाती है। तो वैसा हमें नहीं होना चाहिए। तो कूटी नाटी छोड़ना है। ठीक है, फिर आता है जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब क्या होता है, मारना। तो किसी की भक्ति को मारने का प्रयास करना, उसको बोलते हैं जीव हिंसा। तो एक जीव हिंसा होती है लिटरली मारना, है ना, जैसे मीट ईटिंग करना है, वो है। लेकिन वैष्णव कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझेंगे तो हिंसा मतलब किसी की भक्ति को रोकने का प्रयास करना। अगर कोई हमसे भक्ति में आगे बढ़ रहा है, हमसे बाद में आया और हमसे आगे बढ़ रहा है और उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या है, जीव हिंसा। या दूसरों की प्रगति को देखकर हमें वो सहन नहीं हो पा रहा है, हमारे अंदर द्वेष की भावना विकसित हो रही, तो वो भी क्या है, जीव हिंसा। फिर है निषिद्ध आचार। निषिद्ध आचार मतलब फॉरबिडन एक्टिविटीज में इंडल्ज होना, है ना। तो छुपके कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना। भक्तों के सामने, सबके सामने तो एकदम हम नीट एंड क्लीन हैं, लेकिन छुप के हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं
वो क्या है, निषिद्ध आचार। निषेध मतलब फॉरबिडन एक्टिविटी, आचार मतलब एक्टिविटीज। तो निषिद्ध आचार भी हो सकता है बहुत सारा। मोबाइल पर, मोबाइल तो पूरा, मोबाइल एक पूरा जगत ही ऐसा है, उसमें आप इंटर करेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं चलेगा, एक क्लिक में आप कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो निषिद्ध आचार है ना। इसीलिए हमें हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, स्पॉटलेस होना चाहिए, निष्कलंकित होना चाहिए, है ना। तो ये निषिद्ध आचार, फॉरबिडन एक्टिविटीज, चुपके चुपके कुछ करना, है ना। भक्तों के सामने एक अलग इमेज होना और अकेले में कुछ अलग करना, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा गया कि आपके जो शिष्य हैं, जब भक्ति में शुरुआत में आए थे तो बहुत ही अच्छी तरह से पालन करते थे और शास्त्र पढ़ते थे, सब कुछ बढ़िया करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब धीरे धीरे डल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उत्साह कम होता जा रहा है, ऐसा क्या है। तो वो जो व्यक्ति पूछ रहे थे वो चैलेंज कर रहे थे कि भक्ति की जो प्रोसेस है उसमें कमी है। देखो शुरू में बढ़िया था, शुरू में उत्साह था, धीरे धीरे डल हो गए। तो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर उदाहरण देते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं और आपके पेट में क्या है, कीड़े हैं, तो खाना खाते जा रहे हैं और पेट में कीड़े हैं, तो उससे क्या होगा, खाना आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है। उसी तरह से आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन आपके क्या है, अनर्थ बने हुए। एक होता है अनर्थ बनना और एक होना अनर्थों को कल्टीवेट करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। यह सब में अनर्थ है, नो डाउट्स, क्योंकि हम भौतिक जगत में तभी हैं, लेकिन अनर्थों को कल्टीवेट करना वो बहुत गलत है, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, है ना। तो निषिद्ध आचार, तो ये तीन चीज़ें, डिप्लोमेटिक बिहेवियर, एनवियसनेस और कुछ गलत एक्टिविटीज़ करना छुप कर, है ना। फिर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। भक्ति क्यों कर रहे हैं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा विषय है, उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। तो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करना। महान कौन है, किसका प्रतिष्ठा होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए। तो भगवान की ग्लोरी की बजाय खुद की ग्लोरी को बढ़ाना, मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, कितना महान भक्त हूँ, है ना। तो ये बहुत गलत है। तो ये वीड्स को हमको निकालना है, और अगर हम इन वीड्स को नहीं निकाल पा रहे हैं तो गुरु निकालेंगे, फिर उसके लिए तैयार होना है ना। और जब गुरु निकालेंगे थोड़ा सा दर्द होगा, उसके लिए तैयार रहना। ऐसे डॉक्टर है, डॉक्टर अगर पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है और पेशेंट तैयार ही नहीं है, आई मान लीजिए डॉक्टर एकदम सुपर स्पेशलिस्ट, है ना, उससे अच्छा डॉक्टर हो ही नहीं सकता है, लेकिन पेशेंट क्या है, वो अनविलिंग है, वो अपना इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है, तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमें अच्छे गुरु श्रील प्रभुपाद मिल गए, उनके अनुयायी मिल गए, लेकिन हम अपना इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं है ना। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है जो बहुत ही भयानक स्थिति है, ऐसी कभी ना आए किसी के जीवन में। वो क्या है, भक्त अगर हमें करेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो हम प्रतिकार करते हैं और उल्टा उत्तर देते हैं, है ना। वो बहुत ही भयानक स्थिति है, वो नहीं होना चाहिए। अभी डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करने का प्रयास कर रहा है और पेशेंट ही क्या है, हमको पेशेंट ही हमें जवाब दे रहा है डॉक्टर को, तो डॉक्टर ट्रीट करेगा, डॉक्टर की ट्रीट करने की इच्छा वही चली जाएगी। तो इसीलिए हमें अपनी तरफ ऐसा एक आवरण, ऐसा कवच बना के नहीं रखना है जिस आवरण में वैष्णव या गुरु या भगवान प्रवेश ही नहीं कर पाए, हमारे अनर्थों को तोड़ पाए, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद फिर भी हमारे टेस्ट नहीं आ रहा है भक्ति में, फिर भी इच्छा नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, फिर भी करते रहिए, फिर भी हम करते रहेंगे। क्यों, अगर नहीं करेंगे तो टेस्ट आएगा ही नहीं, अगर करेंगे तो कुछ समय के बाद टेस्ट आएगा, ठीक है। और भगवान परीक्षा भी लेते हैं, है ना, भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान देखते हैं कि वास्तव में इसको टेस्ट चाहिए है या सेवा चाहिए। अगर टेस्ट चाहिए है
तो कुछ समय तक टेस्ट आया, तब तक भक्ति किया इसने, और अभी टेस्ट आना बंद हो गया, प्रेरणा आना बंद हो गया, तो अभी भक्ति नहीं करना। नहीं, अगर रियली हमको सेवा चाहिए है तो फिर हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे माँ है, बच्चों की सेवा करती है, तो अभी वो सेवा करने में अच्छा लगे ना लगे, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन करना है ना। तो उसी तरह से भक्ति में हमें रुचि आए, इंटरेस्ट आए या ना आए, बुद्धि के स्तर पर समझकर हमको वो करते रहना है ना। ये फिर कुछ भक्ति विनोद ठाकुर कुछ चीज़ें बताते हैं कि भक्ति में हमारी प्रगति या प्रेरणा क्यों नहीं मिल पाती है। उसकी 4 वो बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। पहला बताते हैं हृदय दौर्बल्यता। हृदय दौर्बल्यता, हृदय दौर्बल्यता मतलब वीक हार्टेडनेस। वीक हार्टेडनेस मतलब सब कुछ पता है फिर भी कर नहीं पा रहे है ना, वीक हार्टेडनेस। तो वीक हार्टेडनेस क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं पाप करने की वृत्ति है, कहीं ना कहीं हम वो पाप को हम छोड़ नहीं पा रहे, तो हृदय क्या वीक है ना। कई लोग बहुत भक्ति में आते हैं एकदम स्ट्रांगली करते हैं है ना, कई लोग जानते हैं फिर भी कर नहीं पाते, वीक हार्टेडनेस। इसको कैसे हटाया जाए? इसको हटाने का तरीका यही है, भक्ति में रिस्क ली जाए है ना। यस, मुझे करना है, बाहर वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, ज़्यादा सुबह जल्दी उठेंगे तबीयत खराब हो सकती है, सोसाइटी, तो वो अपने हृदय को वीक हार्टेडनेस निकालना। फिर क्या आता है? असत तृष्णा। असत तृष्णा मतलब ऐसी वस्तुओं की तृष्णा करना जो टेम्परेरी है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे जीवन में प्रायोरिटीज़ क्या है, अलग अलग है, तो ऐसी प्रायोरिटीज़ को रखना, ऐसी प्राथमिकताओं को रखना जो टेम्परेरी है। तो जो टेम्परेरी चीज़ों के पीछे भागना उसको बोलते हैं असत तृष्णा। ठीक है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम मतलब फिलॉसफी क्लियर नहीं होना। कभी कभी फिलॉसफी क्लियर नहीं होती, उसकी वजह से भी समस्या हो जाती है। जैसे आजकल एक बहुत नई फिलॉसफी चली है ना कि अच्छा कैरियर होगा, अच्छी पोजीशन होगी तो अच्छे भक्त कहलाएंगे, अच्छी तरह से प्रचार कर पाएंगे है ना। तो हम अच्छा कैरियर बनाएंगे, अच्छी डिग्री होगी, अच्छा जॉब होगा, उसके बाद बढ़िया प्रचार करेंगे। तो ये क्या है? तत्व विभ्रम। हम फिलॉसफी को अच्छी तरह नहीं समझे। प्रचार किससे होता है? शुद्धता से होता है। प्योरिटी इज द फोर्स है ना। जैसे बताते हैं कृष्णा से तुमार, कृष्णा दीते पारो, तुमार सकती आछे। कृष्ण तुम्हारे हैं, मतलब कृष्ण वैष्णवों के हैं और वो दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास कृष्ण भावनामृत नहीं है तो दूसरों को हम कृष्ण भावनामृत क्या दे पाएंगे? अभी आपके पास कुछ लाख रुपए हैं तो उसमें से कुछ भाग तो आप किसी को दे पाओगे, तो खुद के पास कृष्ण भावनामृत नहीं है, दूसरों को क्या देंगे? तो लोग बोलते हैं अच्छा कैरियर करो, अच्छा जॉब करो, खूब पैसे कमाओ और उससे अच्छे भक्त कहलाएंगे और फिर डोनेशन दो, बस हाँ इससे हम सेवा करेंगे। तो इसको बोलते हैं तत्व विभ्रम, फिलोसफिकल मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। और फिर कभी कभी लोग बोलते हैं फिर ऑफेंस के बारे में हमने चर्चा किया कि वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, धाम में अपराध नहीं होना चाहिए, सेवा में अपराध नहीं होना चाहिए। तो ये सब विषय बहुत लंबे हैं। कुछ हमने जो विषय कल हमारे रह गए थे, कभी कभी हम भक्तों के व्यवहार को देखकर प्रेरणा चली जाती है ना। जब भक्ति में हम आते हैं और भक्तों का व्यवहार देखते हैं कि भक्त भी इस तरह से उनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं है ना, या भक्त भी आपस में झगड़ रहे हैं, या जैसे बाहर के लोग हैं उसी तरह से भक्त हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमारी भक्ति में श्रद्धा कम हो जाती है। फिर हमें लगता है हम घर पर ही रहेंगे और भक्त है, मैं हूँ और भगवान है, बस भक्तों की क्या आवश्यकता है। क्योंकि भक्तों के समाज में जाते हैं तो अननेसेसरी चिंताएं होती हैं, वो प्रॉपरली गाइड नहीं करते हैं और सब बस मैं हूँ भगवान। नहीं, ऐसा नहीं है। सब भक्त शुद्धिकरण के रास्ते पर हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, सबका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में,
तो किसी का इलाज काफ़ी हद तक हो चुका है, किसी का इलाज थोड़ा बीच में है, किसी का बहुत सीरियस कंडीशन है, लेकिन कम से कम सब हॉस्पिटल में है, सब अपना इलाज कर रहे हैं, है ना। तो जो हॉस्पिटल के बाहर है उसका तो कोई चांस नहीं कि इलाज हो पाए। तो हम भक्ति में आए, ठीक है। कुछ भक्तों का इस तरह से हमने व्यवहार देखा, तो हमें एक यूटोपियन आइडिया भी नहीं होना चाहिए कि सब शुद्ध है, सब बढ़िया है, किसी में कोई त्रुटि नहीं है। नहीं, त्रुटि है, लेकिन वो धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण हो रहा है, धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको याद रखना चाहिए, जो मेरे ख्याल से पूरे लेक्चर का कंक्लूजन आ रहा है, कि कैसी भी स्थिति हो, हम नियम पालन कर पाए नहीं कर पाए, हमको उत्साह हो ना हो, प्रेरणा मिले ना मिले, लेकिन कभी भी हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। अगर भक्तों का संग हमने छोड़ा और बाकी सब कुछ कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, नियम भी पालन कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, वो सब छूट जाएगा। और भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ा, तो अगर बाकी चीज़ें छूट गई तो ये सब चलती रहेंगी। तो कृष्ण भक्ति मूल होए, कृष्ण भक्ति जन्मे मूल होए साधु संग। कृष्ण भक्ति का जो अंकुरण होता है वो साधु संग से होता है। प्रारंभ में भी साधु संग है, बीच में भी साधु संग है, और अंतिम में भी साधु संग है ना। इसीलिए ऐसे तुलना की गई है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम क्लबम सुकल्पेन गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नमस्तेरितम पुमान भवाब्दिम ना तरेत सा आत्मा। तो इस शरीर की तुलना किससे की गई है? एक जहाज से की गई है। जो कैप्टन है वो कौन है? गुरु है। और जो हवा है वो क्या है? शास्त्रों के आदेश है ना। तो किसी को मनुष्य शरीर मिल गया, गुरु मिल गए, हवा भी मिल गई फेवरेबल, उसके बावजूद भी वो भव सागर को पार नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है? आत्मा, किलर ऑफ सोल, है ना। तो भक्तों के साथ समस्याएं होती हैं, तो हमें यूटोपियन नहीं होना चाहिए कि अगर भक्तों का हमने कुछ मिसबिहेवियर देखा, गलत व्यवहार देखा और उसकी वजह से प्रेरणा चली गई, तो नहीं। और भी भक्त हैं, और वो भी जिनके भक्तों की वजह से ऐसा हमको मिला, तो वो भी धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाएगा। और कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी है वो हम पढ़ेंगे, सेवा करेंगे, तो उत्साह आ जाएगा, है ना। तो ऐसा हमें उसमें परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ठीक है। और भक्तों का संग लेते रहना है, प्रेरणा मिले ना मिले करते रहना, प्रेरणा मिलेगी, है ना। और भक्तों के संग में सेवा करेंगे, उत्साहित भक्तों के संग में रहेंगे, तो इस सिंड्रोम से हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर पूरा हुआ, और इसमें हम थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया, हम कौन से लेक्चर सुन रहे हैं, कौन से कीर्तन सुन रहे हैं, उसके लिए हमें सावधान रहना है। हर कोई लेक्चर, हर कोई कीर्तन नहीं सुनना है। फिर नियम आग्रह है, अपने अनुसार नहीं चूज़ करना है कि ये नियम मुझे अच्छे लगते हैं, इनको मैं लूँगा, ये नियम मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, इनको मैं छोड़ दूँगा, ऐसा भी नहीं होना है। और फिर हम भक्ति में धीरे धीरे प्रगति करें। तो ऐसा नहीं कि वो चूहे से हम शेर बने, और जिन्होंने हमको चूहे से शेर बनाया उन्हीं को हम खाने के लिए तैयार हो गए, ऐसा नहीं है। आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए। और फिर खरपतवार हैं, वीड्स हैं, है ना, डिप्लोमेटिक बिहेवियर, उससे निकलना है, निश्चित आचार से निकलना है, जीव हिंसा से निकलना है, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना से निकलना है। फिर हृदय वीक है, वीक हार्टेड है, तो स्ट्रॉन्ग भक्त हैं, उनका संग लेना है। असत तृष्णा, जो टेम्परेरी चीज़ है, उसकी तृष्णा नहीं होना चाहिए। फिलॉसफिकल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि हमारा कैरियर डिवोशनल सर्विस है, हमारी पढ़ाई डिवोशनल सर्विस है, कि हम कुछ समाज में अच्छी पोजीशन पे होंगे तो अच्छा प्रचार कर पाएंगे। ये सब क्या है? फिलॉसफिकल मिसअंडरस्टैंडिंग है। और अपराध से बचना है, और अल्टीमेटली भक्तों के संग में रहना है। कैसी भी दिक्कत हो, कैसी भी समस्या हो, भक्तों के साथ में रहेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। और कल कुछ भक्तों ने बाद में प्रश्न पूछा था कि हम शास्त्रों को कैसे अच्छी तरह समझें, या जप अच्छी तरह से कैसे करें, है ना। तो शास्त्रों को समझने के लिए यही है, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उसको पढ़ें,
उन पर नोट्स बनाएं और नोट्स को रिवाइज करें, है ना। और जहाँ भी हमको कुछ दिक्कत आ रही है हम भक्तों से पूछ सकते हैं। जब को कैसे अच्छी तरह करें तो रोज़ 10 नाम अपराध को पढ़ें और जो भी हम अपराध कर रहे हैं उस पर ध्यान दें और उस अपराधों से निकल सकते हैं, तो जब की जो क्वालिटी है वो भी हमारी बढ़ जाएगी। तो अभी किसी का प्रश्न है? यस। किनका प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा अर्पित, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही? आ रही है जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि जीवन में अपन भक्ति पालन कर रहे हैं, नियम फॉलो कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, जैसे कभी कुछ सेवा रहती है मंदिर में। थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज़ थोड़ा धीमा हो रहा है। हाँ, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी। जैसे कभी कोई मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई भी रीजन से नहीं कर रहा है सेवा। हाँ, सेवा में कहाँ बुलाते हैं सेवा के लिए? सेवा के लिए बोला गया है। हाँ। एंगेजमेंट है हमारी या कुछ रीजन से नहीं कर रहा है, कैसे समझ सकते हैं और कैसे निकल सकते हैं, कैसे निकल रहा है या मैं गलती करती है, ऐसा है। हाँ, तो सेवा के लिए बुलाया जाए तो रिपीटेडली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई ना कोई एक्सक्यूज़ है, अभी मुझे ये करना है, अभी मेरा ये बाकी है ना। क्योंकि अगर हम सेवा नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे, तो हमें कोई रियलाइजेशन नहीं आएगा, केवल एक थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगी। तो सुनना भी है, पढ़ना भी है और सेवा भी करनी है, तो सेवा साथ साथ में चलेगी, है ना। ऐसा कई बार होता है, कभी कभी हम लेक्चर्स बहुत सुनते हैं, अलग अलग डाउट्स आते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं और उसमें घूमते रहते हैं, लेकिन सेवा अगर करेंगे तो सेवा करने से क्या होता है, भगवान हमको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस देते हैं, और जब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस देते हैं तो शास्त्रों में जो हमको विरोधाभास लग रहा है, जो समस्या आ रही है, वो सॉल्व हो जाती है ना। तो वो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है और उससे बचना नहीं है सेवा से, और फिर वो हमें सिंसियर रहना है। और ऐसा नहीं कि मेरी अपनी जप है, मेरी अपनी साधना है, वो मुझे करना है और सेवा के लिए हम नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। कभी कभी अपने आप को एक्सटेंड करना है ना, अपने कंफर्ट से निकलना है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। जी, ओके। और किसी का प्रश्न? प्रश्न है प्रभु, आपने मेंशन किया कि धाम अपराध। मैं जब पहली बार मायापुर गया था तो एक बार एक मांगने वाले ने कुछ मांगा, मैंने नहीं दी। हाँ। बात को 2 साल हो गए, ये ऑफेंस मुझे परेशान कर रहा है। मैं हमेशा डरता हूँ कि खाली हाथ, डरता हूँ कि कभी किसी को खाली हाथ लौटाना नहीं। तो धामवासी जो है, ऐसा नहीं है कि धामवासी है उनको हमको पैसे ही देना है, हम प्रसाद है वो भी दे सकते हैं, है ना। जनरली प्रसाद ही देना चाहिए, क्योंकि क्या है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो भी हमको पता नहीं है कि जो हम पैसे देने वाले हैं, लक्ष्मी देने वाले हैं, उसका सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। मान लीजिए कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो धाम में रहते हैं और धाम का मिसयूज करते हैं। उनको पता है यहाँ पर पायस लोग आएंगे, कुछ दान देंगे और उस पैसे का उपयोग करेंगे हम सिगरेट पीने में या कुछ खाने में, है ना। तो अच्छा है कि उनको प्रसाद रूप में कुछ फल दे दिया या कुछ अन्य प्रसाद दे दिया, इस तरह से। और धाम को हमको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है ना, धाम में कंफर्ट नहीं ढूंढना है, तो वो धाम अपराध से हम बच सकते हैं। और यही है, आपने अभी 2 साल पहले किसी को नहीं दिया था तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखिएगा, और कोई भी मिलता है तो उसको प्रसाद दीजिए, पैसे कभी मत दीजिए, पैसे कभी किसी को नहीं मत दीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।